चलिए करंट था भारत में बताइएगा स्पीडी पे अधिक क्राइटेरिया करंट 38 बताइएगा कि रामसर साइट के है भारत में 75 80 5 गो और बढ़ गया। कितना है रामसर साइट 80 2024 फरवरी तक 80 हो गया। चुआव कोई बढ़ा है। बताइएगा कि रामसर साइट का जो पहला अथी हुआ था सम्मेलन कब हुआ था 1971 में। कब जो है ये जो माने इसको समझौता का प्रभावी आया 4 साल बाद 1975 में। भारत रामसर साइट में कब शामिल हुआ 1975 1982 में 7 साल बाद मैंने शुरुआत हुआ 1971 में प्रभावी आया 1975 में और 7 साल के बाद भारत में शामिल हुआ 1982 में। हाँ बताइएगा विश्व में लगभग कितना रामसर साइट है विश्व में 2400 विश्व में 2400 रामसर साइट है। बताइएगा यूनाइटेड सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश यूके ब्रिटेन। रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला बताइएगा कौन था ऑस्ट्रेलिया का। भारत में पूछेगा तब विश्व में पहला रामसर साइट का नाम ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है। कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974। भारत के पहले रामसर साइट का नाम बताइए चिल्का जरूर हाँ। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट का नाम बताइए अरुणाचल प्रदेश में है कौन चीज रेणुका वेटलैंड रेणुका। हाँ। भारत का पहला कृत्रिम बताइएगा रामसर साइट कृत्रिम गो हरिके बैराज बताइए आगे भारत में कौन ऐसा रामसर साइट है जिसमें सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पाया गया 461 गो है। राज्य बताना है कान्हा टाइगर रिजर्व में 461 आर्द्र भूमि पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में तमिलनाडु कितना कम से कम वहाँ होगा 16 गो है तमिलनाडु में 10 गो है यूपी में दूसरा स्थान पे। अब बताइएगा कि भारत में बाघों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है 3682 वो तो बहुत पहले थे 3682 कितना परसेंट कुल विश्व का भारत में है 75% केवल भारत में ही बाघ मिलते हैं। जो अब बताइएगा सबसे ज्यादा बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश दूसरा स्थान पे कर्नाटक तीसरा स्थान पे उत्तराखंड मध्य प्रदेश कर्नाटक और उत्तराखंड 785 है मध्य प्रदेश में 563 है आपका कर्नाटक में और 560 है आपका उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल में ना है उतना। उत्तर प्रदेश में 205 है चौथा स्थान पे। बिहार में बताइए कितना है 54 गो। बिहार में कितना है बाघों की संख्या 54। बिहार में एकमात्र बताइएगा टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पंचमी वाल्मीकि चंपारण में है। बांदीपुर कर्नाटक है राष्ट्रीय उद्यान इसमें गिना जाता है। जितना भी सब वो चिप्स लगा देता है ना जैसे चिप लगा के वो लगा दिया उसके बाद जैसे 1-2 में लगाएगा वो ठीक है वो लगा देता है कोई चिप्स लगा देता है देखना। चलिए बताइएगा सबसे ज्यादा है तेंदुआ वाला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। दूसरा स्थान पे सब बर्फीला याद रखिए लद्दाख है तो उत्तराखंड। तीसरा हिमाचल प्रदेश चौथा अरुणाचल प्रदेश हाँ हिम तेंदुआ। लद्दाख का राष्ट्रीय पशु है हाँ हिम तेंदुआ। लेपर्ड है ना सीनो लेपर्ड है। बताइएगा कि कितना है बताइए हिम तेंदुआ की संख्या भारत में 718। कल हम लोग का रहेगा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ना रहे देख लो चल काटना हम डाल दिए थे हमें लिखे थे। चलिए एसपीटी पेज 64 लिखने की कला की सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था चीन।
महमूद गजनी के दरबार में आने वाला इतिहासकार अलबरौनी अलबरूनी। नंदा देवी किस राज्य में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया विलियम था? हार्वे। विलियम हार्वे। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 1789। 1789। बताइएगा किसके शासनकाल में हुआ था? लुईस 16वां। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है? लुईस 16 में कहा। लुईस 16वां। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। 1856 में। बताना है कि सर्वाधिक मात्रा में भूपरपट्टी पर कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। जादूगोड्डा किसके लिए फेमस है? यूरेनियम। यूरेनियम। पिच ब्लेड किसका है? इसका यूरेनियम। यूरेनियम का। जिंक ब्लेड किसका है? इसका जस्ता। जस्ता का। जिंक का। जस्ता हिंदी में, जिंक इंग्लिश में। कैलामाइन किसका है? इसका जस्ता का। बताइए पणजी किस नदी के किनारे है? गोवा। मांडवी नदी के किनारे। मांडवी नदी के किनारे है। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। जेबी कृपलानी। बवंडर आता है तो वहां दाब कैसा होता है? निम्न दाब। निम्न दाब। दाब हो जाता है। तुमने बीच में खींच विश्व लेता की पहली चालक रहित ट्रेन का नाम बताइए। कहाँ शुरू हुआ था? है। जापान। 2003 सिंगापुर। शुरू हुआ था? सिंगापुर। सिंगापुर में। नाम नहीं दिया हुआ। जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है? कार्बन डेटिंग प्रणाली। जर्मनी। जर्मनी में। जर्मनी। फिर एशिया में चीन में और फिर भारत में। हरियाणा। अंडर वाटर भारत में कलकत्ता। हुगली नदी कलकत्ता। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका। कर्नाटक। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक है। कर्नाटक। डीजल इंजन कहाँ बनता है? वाराणसी। बनारस। बताइए कि अति विद्युत इंजन चित्रंजन। चित्रंजन में। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। औरंगाबाद में है। ठीक है। बाबर के समकाल बताना कि बाबर के समकालीन कौन भारतीय राजा था? औरंगजेब। ना कृष्णदेव कृष्ण प्रथम। कांग्रेसी पहला प्रथम किस राज्य में बना था सरकार? केरल। कब? 1957 में। मालदीव की राजधानी? माले। माले। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम। वुड एल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है? मेथनॉल। मेथेनॉल। चलिए। रक्त का पीएच मान 7.4। 7.4। किसके कारण ब्लड जमता है? हिपेरिन। नहीं जमता। शरीर की प्रति स्कंदन में बोलेगा कि प्रति स्कंदन में कौन आता है तो हिपेरिन। स्कंदन में कौन आता है तो विटामिन के या फाइब्रिनोजेन या फिनोल। जमने में कौन सहायता करता है? विटामिन बोलेगा तो के। प्रोटीन बोलेगा तो फाइब्रिनोजिन। फिर रसायन बोलेगा तो बताइए ना, वो रसायन का मतलब ब्लड के बारे में। फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड रसायन। खनिज। बताइएगा कि भारत में जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया गया था? 2002 में। जैव विविधता 2002 में। यूएनओ की सरकारी भाषा की संख्या 6 को। बताइए कि उसके बाद बताइए कि कौन कार्यकारी भाषा है उसका? फ्रेंच और इंग्लिश। अंग्रेजी और फ्रेंच। चोखर वाली के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऋतुपर्णा घोष। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का। ट्रांसफार्मर क्या करता है? उच्च सी को निम्न सी। निम्न सी को उच्च सी। उच्च सी को निम्न, निम्न को उच्च। राष्ट्रपति का वेतन संशोधन कौन कर सकता है? संसद द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। 6 वर्ष।
संगमरमर का सूत्र CaCO3 CaCO3। फुटबॉल में कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन। कैसे हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा। सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। कोटा। कंगारू का बच्चा कैसा जन्म लेता है? अर्धविकसित। अर्धविकसित। इसके माँ के जो थैली होता है उस थैली को क्या कहते हैं? हीलियम दे रहा है। हीलियम हो तो सकता है। जराई मार्सुपियम का मासोपिसियस। मार्सुपियम उसमें दे रहा है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन होगा। ठीक है। पंजशील घाटी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। रेल और पहिए के धुरी का निर्माण कहाँ होता है? बेंगलोर में। बेंगलोर में। डाकघर कितने जोड़ों में बढ़ रहा है? 8 जोन। 8 गो। ये तो संस्थापक जानते हो? नहीं जानता मैं। चलिए। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक? 1206 से 10। 1206 से 1210। 1206 से 1210। गुलाम वंश के कार्यकाल 1206 से 90 है। 1200 1206 से 1290। शुरुआत 1206 से 1290। 1206 से 1290। खिलजी वंश के बताइए संस्थापक। खिलजी के अलग जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के शासनकाल 1290 से 1320। 1290 से 1320। हाँ। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इसका कार्यकाल 1320 से 1414। हाँ 98 फिर छोटा छोटा है तो चल जाता है 14 तक। सैयद वंश के संस्थापक सही खिजर खां। खिजर खां। नहीं समझा था बोले देखिए 14 से 14 तक याद रखिए। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो तुगलक वंश का। सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? तो खिलजी वंश का। चलिए कल पेज नंबर रहेगा 65। लाइन से याद वाला। गुलाब खिले तो सुगंध लो। लाइन से याद। कितना सा पेज नंबर हो? गु से गुलाम वंश। खिले से खिलजी वंश। सु से सैयद वंश। 37। आता से पहले तुगलक ना। गुलाब खिले तो से सैयद ना। वंश। 37 तो हो गया। 37 हो गया। 38 है। बताइएगा 1414 से इंपीरियल बैंक की स्थापना SBI 1955। 1921। कितने बैंकों के मिलाकर? 3 गो। 3 गो इंपीरियल बैंक है। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक SBI की स्थापना 1955। 1955। कौन सी समिति की अनुशंसा पे? गोरेलवाला समिति। ठीक है। गोरवाला समिति के अनुशंसा पे SBI का स्थापना हुआ था। सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। 19 जुलाई 1969। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980। 15 अप्रैल 1980। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की स्तुति कौन सी समिति किया था? राष्ट्रीयकरण करने के लिए कौन सा सहयोग किया था समिति? हजारी समिति। कौन सी समिति? हजारी समिति। भारत में नोट निगम अपनाई जाने वाली प्रणाली कौन सा है? न्यूनतम आरक्षित मुद्रा। न्यूनतम कोष प्रणाली। हाँ। RBI के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 195 की 115। 15। हाँ 115। 285 का अति रहता है आभूषण और 115 तो ही रखता। मैंने 115 का है आभूषण। बाकी जो होता है 85 करोड़ अति होता है विदेशी मुद्रा। फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक किस देश का है? ये अमेरिका का है। अमेरिका का है। रोजर फेडरल कहाँ के? स्विट्जरलैंड का है। अरे अमेरिका दे रहा है। अमेरिका का है। ठीक ठीक ठीक। अमेरिका का है ना हाँ ठीक है। फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक वहीं के अमेरिका का। आज हम देख रहे हैं जीके में। ठीक ठीक है ठीक। और बताइएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण 2 अक्टूबर 1975। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है कितना दिन के लिए? 90 दिन। 90 दिन का यानी लघु समय। हाँ। भारत का प्रथम बैंक लघु छोटा हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कृषि वाला राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या
लास्ट 12 बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार कब शुरू की गई थी? बैंकिंग लोकपाल 1995। और 9 ऑप्शन में रहेगा तो 94 भी चलेगा। ओम्बुड्समैन योजना कब लागू हुआ है, जिसको बोलते हैं बैंकिंग लोकपाल? 2006 में। ओम्बुड्समैन योजना कब लागू हुआ है? 2006। कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक का नाम बताइए। ये है SBI। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड लागू करने वाला। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2003 में। ओपी। हाँ। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक, हाँ, ICICI बैंक। कब? 1994। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुआ था? 1998। भारत में ATM सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक? SBI। हाँ, HSBC। ये कौन है? पता ना, देख लिया। भारत में ATM सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक HSBC 1987 में। देश का प्रथम तैरता ATM स्थापित किया गया था कौन बैंक द्वारा, कहाँ पे? कोच्चि में SBI। हाँ, कोच्चि में SBI। नरसिम्हा समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार। गोपीरिया समिति ग्राहक सेवा सुधार। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार। देश का पहला मोबाइल बैंक का नाम? मोबाइल बैंक हो गया लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। IDBI की स्थापना, UTI की स्थापना 1964। बैंकिंग कॉर्पोरेशन हो सकता है। तो IDBI या UTI दोनों 1964 में। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? RBI बेचेगा। बताइएगा, भारत में अभी वर्तमान में RBI कितने दिनों की ट्रेजरी बिल निर्गत कर सकता है? 300 कुछ है। 91 के अनुपात में। 91 दूने 182, 182 दूने 364। भारत में RBI कितने दिनों के लिए ट्रेजरी बिल लागू करेगा? तो 91, 182 या 364। हाँ, ट्रेजरी बिल की न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? 91 दूने 182, 91 दूनी 182, फिर 182 का दुगना में ना 25,000 रुपया के होता है ट्रेजरी बिल का न्यूनतम राशि 25,000। भारत में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? मौद्रिक RBI। मौद्रिक नीति समीक्षा कितने महीनों पर? 2 महीना। प्रति 2 महीना पे 6 बार। जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नकदी ऋण प्राप्त करता है क्या कहलाता है? रेपो रेट। रेपो दर। वह दर जिस पर RBI अन्य बैंकों से ऋण लेता है क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट। लेता है तो रिवर्स रेपो दर। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में RBI के पास जमा करे तो वह क्या कहलाता है? कोई बैंक है RBI के पास अपना जमा करे तो CRR कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तब इसे क्या कहते हैं? SLR। हाँ, SLR सॉलिड लिक्विडिटी बोलते हैं इसको। वैधानिक तरलता अनुपात इंग्लिश देख लिया, रेशियो। इंग्लिश ढीला है। सॉलिड लिक्विडिटी रेशियो। नेफ्ट और RTGS साधन है किसके से संबंधित है? ट्रांसफर। हाँ, मुद्रा का ट्रांसफर करने के लिए। RTGS निफ्टी। नेफ्ट का पूरा नाम बताइए। नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग निफ्टी। नेफ्ट NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर निफ्टी। RTGS का पूरा नाम बताइए। RTGS रियल टाइम ग्रोस
रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, आरटीजीएस, आरटीजीएस, आईएफसी कोड है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। हाँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। हाँ? भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखा किस देश में है? आईएफसी, यूके। एसबीआईएम, 1 2 भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुआ था? 11 को 1904 में सहकारी बैंकों की शुरुआत। 1904। मानसून का जुआ किसे कहते हैं? बजट को, भारतीय बजट को। मानसून का जुआ 15। भारतीय बजट को। घाटे का बजट है तो मतलब सरकार को आय से ज्यादा खर्च हो जा रहा है, व्यय ज्यादा है, आय कम है। आय से ज्यादा खर्च हो जा रहा है। तो व्यय ज्यादा खर्च कम। आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। शून्य बजट किस देश की देन है? अमेरिका। अमेरिका। शून्य बजट अमेरिका। भारत में शून्य बजट की शुरुआत 1987-88। 1900। भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष पे अपनाया गया था? 1987-88। शून्य बजट के जनक पीटर पायर। शून्य आधारित बजट के जनक पीटर पायर। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश? नकदी रहित सबसे पहले कहाँ पे जनगणना हुआ था? स्वीडन में। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश? स्वीडन। प्रत्यक्ष चुनाव स्वीडन में होता है, स्विट्जरलैंड में। बिग पुश सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, रॉडन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कोपरा, का कब पर गठन हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। बचत का सिद्धांत, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875। मुंडा जी का जन्म, बिरसा मुंडा 1875। भारत में मौसम वेधशाला की स्थापना 1875। एक हुआ था विद्रोह बॉम्बे, कौन विद्रोह? गोवा विद्रोह 1875 में कर लिया। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई। बीएसई का सूचकांक का नाम बताइए। सेंसेक्स। बीएसई के सूचकांक सेंसेक्स। एनएसई राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992। कब और किस समिति के अनुशंसा पे? 1992 के फेरवानी समिति। कौन सा समिति? फेरवानी समिति के अनुशंसा पर एनएसई की स्थापना हुआ था। एनएसई का सूचकांक का नाम निफ्टी। बीएसई क्या हो गया? सेंसेक्स। और एनएसई क्या हो गया? निफ्टी। तेजरिया और मंदरिया किससे संबंधित है? शेयर बाजार, वही स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 100 हो गया। 24 को देना चाहिए, यहाँ पे 23 को दे रहा है, ताकि यहाँ पे 24 को पढ़े। स्टॉक भारत में इसकी संख्या, शेयर मार्केट की संख्या। हाँ, भारत में कुल शेयर मार्केट की संख्या 22 को दे रहा है यहाँ पे, जिसमें में से 6 को राष्ट्रीय है। मुस्लिम में तो 22 को दे रहा है। 23 को, यहाँ 22 को दे रहा है। बताइए, भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23। 23। 21 को जो है ना सबसे पुराना है, जो नया है। नास्डेक शेयर सूचकांक किस देश का? अमेरिका। डी जोन्स शेयर सूचकांक अमेरिका के बाद न्यूयॉर्क, अमेरिका। फ्रैंकफर्ट सूचकांक जर्मनी स्थान है। फ्रैंकफर्ट। निक्की जापान। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? सेबी। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988। 12 अप्रैल 1988। बताइएगा, सेबी की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे? सेबी को हो गया ये क्वेश्चन कहीं मिलबो कर रही है।
SA दवे समिति, SA दवा समिति। दवे समिति की अनुशंसा पर सेबी, और उधर था फिरवानी समिति की अनुशंसा पर NSE की स्थापना। NSE फिरवानी। हाँ, विश्व का पहला शेयर बाजार स्थापित हुआ था। हाँ, नीदरलैंड जगह है एम्स्टर्डम, 1962। राजधानी लगे। हाँ, एम्स्टर्डम हो गया। नीदरलैंड की राजधानी। FCI की स्थापना 1962 में। FCI की स्थापना 1965। 1965। FCI की स्थापना 1965। भूमि विकास बैंक कैसा ऋण देता है? भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन किसानों को, कृषकों को उपलब्ध कराता है। BSF 1965। विश्व में पहली आर्थिक मंदी कब आया था विश्व में? लाहौर अधिवेशन 1929। विश्व व्यापार आर्थिक मंदी कब आया था? 1929। FAO की स्थापना इटली रोम 1960। 1945 में FAO के मुख्यालय रोम है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति की घोषणा SEZ 2000 में कब हुआ था? 2000 में। कल हम लोग कराएगा पेज नंबर इकोनॉमिक्स 239, मतलब कल इकोनॉमिक्स भी खत्म। और था हाँ, एक बार पेज चला सेट 2। टाइफाइड से प्रभावित अंग आंत। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। दाम्भोल परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र। दाम्भोल परियोजना महाराष्ट्र। रंग विरोधी आंदोलन के जनक मार्टिन लूथर किंग। टाइम हो। ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान, कौन सा चट्टान का एग्जाम्पल है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय का। मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण रूपतः कहाँ दिखता है? आर्कटिक वृत्त पर। आर्कटिक वृत्त। प्रोटेस्टेड आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? प्रोटेस्ट आंदोलन। रंग विरोधी को इंग्लिश में मार्टिन लूथर किंग। रंग विरोधी को हो गया मार्टिन लूथर किंग। फील्ड मार्शल रोमेल किस देश के शासक थे? फ्रांसीसी थे। कौन थे? फ्रांसीसी। लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलज। रेडियो एक्टिव किरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण? SO2 NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। राज्यपाल को पदच्युत करने की कौन सी विधि है संविधान में? नहीं है। संविधान में कोई विधि वरदान नहीं है। अस्थियों का अध्ययन? ऑस्टियोलॉजी। पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान। कौन सा? दक्षिणी अंडमान में। विजयनगर बताइएगा कि विजयनगर यात्रा करने वाला पहला ना कौन सा इटली का था यात्री? कांटी। निकोलो कांटी। उड़ी पनबिजली परियोजना? उड़ी जम्मू कश्मीर। भारत में मुद्रा प्रणाली जारी हुआ था? मुद्रा प्रणाली 1957। भारत में विद्या भवन की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी 1938 में किए थे। किसके प्रेरणा से? KM मुंशी। हाँ। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मिस्र। मुखबरात मिस्र का गुप्तचर संस्था है। अल मुखबरात है अपना। नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध ना। 1939 में कहा हुआ? 1539 बिलग्राम या चौसा है 39 में। बिलग्राम या हुआ 40 में।
बताना कि रेफ्रिजरेटर में कौन किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से गैस? फ्रियोन फ्रीऑन का। ग्राम पंचायत चुनाव करने का किसके द्वारा कराया जाता है? सरकार। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित अलिखित है। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। गोदावरी। देव समाज के संस्थापक कौन है? श्री धरल्लू नायडू। देव समाज का के इन संस्थापक। ऑप्शन में रहेंगे तो शिव नारायण अग्निहोत्री। स्वामी विवेकानंद थी, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, और ये है स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन। स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है? दोहरी। अमेरिका में तो दोहरी है। ठीक है। दवाई ले। दवा मंगा दोहरी नागरिकता। बताइएगा आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोटक। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? गुलमर्ग। कहाँ पे है? गुलमर्ग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ था? 1919। इंडिया हाउस कहाँ स्थापना हुआ था? लंदन 1905। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना? रास बिहारी घोष। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। जब पृथ्वी अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑफशोर। कब होता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई। 3 जनवरी। नजदीक। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965 66। 10 जनवरी 1966। ये थोड़ा सा करो तो बैठो ढंग से, तो फायदा नहीं है, अथी नहीं है सब में। दिन इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था? 1582। उसी को दिन इलाही संवत बोलेगा तो 1583 में। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा? बाजीराव द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेखन किसने तैयार किया था? भारत छोड़ो का था अबुल कलाम आजाद। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 75। शिमला समझौता 72 में हुआ। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ राजस्थान है। गुरु गोविंद सिंह ने। लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया। राज तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब। रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति? पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्ण। भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति? सर्वपल्ली राधा कृष्ण। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 244। तुगलक वंश ना? तुगलक वंश के संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। मृत्यु कब होता? गद्दी पे कब बैठता है गयासुद्दीन? 8 ठीक है, 8 सितंबर 1320 को दिल्ली पे बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए भूमि को क्या किया था? लौटा दिया था। अलाउद्दीन लिया क्या खालसा भूमि पर बदल दिया था, और खालसा भूमि से लेकर सबको लौटा दिया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का विकास करने वाला शासक? गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप कौन से माने एक पहाड़ी पर किसी एक नगर की स्थापना किया था? नाम से है अहमदनगर, ऐसे कुछ है। तुगलकाबाद के नाम से स्थापित किया। इसको रोमन शैली में क्या नाम से जानते हैं? 56 कोट। रोमन शैली में क्या कहते हैं? 65 कोट। मृत्यु कब हो गया था इसका? तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के हो गया था, बता रहे 5 साल 24 में
1325 में 1324 कैसे हो गया था? लकड़ी के लोहा गिर गया था। बंगाल के जीत के आ रहा था तो एकरे जूना खां द्वारा बनाया गया था लकड़ी का महल गिर गया। आ रहा था तो ही दबकर मर गया था। बताइएगा गैसुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पे कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे किस नाम से और जान जाते हैं? पागल उलुग खां या जूना खां के नाम से गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे सर्वाधिक शिक्षित मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा एमबीटी। क्रूर भरी योजनाओं के कारण इसे क्या कहा जाता है? स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु। बता, एमबीटी ने कृषि के लिए कौन सा विभाग की स्थापना किया था? दीन इलाही आमीर ए खुसरो। ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, उसके बाद में नाम रख दिया गया दौलताबाद। इसने अपने मालिक के समान में, प्रत्येक मालिक के समान में 2 पोशाक, एक ठंडा और गर्मी के लिए बांटता था। डाक प्रबंधन के व्यवस्था सबसे पहले किसने किया था? एमबीटी। 2 सांकेतिक मुद्रा चलाया था, कौन कौन? तांबा वाला एगो था, एगो एक ब्राउन, एगो कांसा का था, एगो तांबा का था। तो कांसा जो चलाया गया था सिक्का किसके अनुसार? वो तो तांबा में है, ब में तांबा आता है तो बर नहीं है, कांसा में 100 आता है तो फरिश्ता के अनुसार कांसा का सिक्का चलाया था, बरनी के अनुसार तांबा का सिक्का चलाया था। प्रिंस और मैनियर्स की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, किसने कहा था? एडवर्ड थॉमस ने एमबीटी को प्रिंस ऑफ मैन्योर्स की संज्ञा किया था। इब्न बतूता कब आया था? 1333 में। कहाँ के यात्री था? मोरक्को। इसको चीन कब भेज दिया था एमबीटी ने? 1342 में। 1342 में। रेहला के लेखक इब्न बतूता, मतलब एमबीटी के समय घटनाओं का वर्णन किया। कोची वर्णन किया था इस पुस्तक में? विदेशी व्यापारियों का आगमन, डाक चौकी की स्थापना, डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में इसने चर्चा किया इस पुस्तक में। और साथ साथ पैदल डाक किया है, भारी ध्वनि के साथ स्त्री को जलाते हुए दर्शाया गया है, सती होने का प्रमाण देता है इसी में, रेहला में ही। तूतीनामा के लेखक तूतीनामा के लेखक जिया नकशवी। बताना इसके गुरु का नाम बताइए। जैन साधु दरबार में रहता था इसका। ठीक है, जीन प्रभा सूरी। एमबीटी के मृत्यु 1325 में, 1325 में तो गैसुद्दीन मर गया, 26 साल एक्स्ट्रा ये मैंने शासन किया, हो गया 1351। गैसुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद कौन बैठा? एमबीटी के मृत्यु के बाद ना फिरोज शाह तुगलक। बताइएगा एमबीटी जब मरा था तो इसके शासन काल में 2 राज्य की स्थापना हुआ था। हरिहर बुक्का, एक है विजयनगर की स्थापना हुआ था, एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था। हाँ, 1347 में हुआ था बहमनी साम्राज्य और 1336 में हुआ था विजय साम्राज्य। किसने कहा था कि अंततः लोगों से उसको मृत्यु मिली और उससे लोगों को? एमबीटी के मरने के बाद यहाँ के लोग बोले थे था बदाऊनी कौन बोला था? इतिहास का था बदाऊनी। ठीक हुआ, उसको उससे उसको इससे मिल गया। गद्दी पर कब 1351 में बैठा था? 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला सल्तनत काल का राजा फिरोज तुगलक। दिल्ली सल्तनत का अकबर एफएसटी फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। कितने कर को समाप्त किया था? ना 4 गो कर छोड़ा है खाली। 24 को समाप्त करके 4 गो लगाया था। खराज,
खुम्स, जजिया, ज़कात। खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले किस पर लागू किया था? ब्राह्मण पर जजिया कर। जजिया कर किसने लागू किया था? और फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर लागू किया था, सिंचाई कर। क्या क्या था? सिंचाई कर। जो कितना होता था? 1/10। 1/10। 5 बड़ी नहरों का निर्माण, FST। फिरोज शाह तुगलक। 300 नए नगरों का निर्माण, FST फिरोज शाह तुगलक। तो 5 नगर कौन कौन है? तो हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर और हिसार। तो सब टोपरा स्थित किसके स्तंभ के परिवहन को चित्रित करके सीरत फिरोज शाही को मन लाया था, दिल्ली में लाया था? अभिलेख केकर था? अशोक के। तो केकर लाएगा? अशोक के। विधवा के लिए और लड़कियों के सहायता के लिए कौन सा विभाग की स्थापना किया था? क्या देता है? खैरात देता है। दीने खैरात। खैरात। दीवाने खैरात का संबंध किससे था? विधवा लड़कियों को दान विभाग से। किससे? दान विभाग से। बताइए कि सबसे ज्यादा दास किसके शासनकाल में? FST। कितना? 1,80,000। अब बताइएगा कि दासों के देखभाल के लिए कौन सा विभाग की स्थापना किया था? दास के लिए था ये दीवान ए बदगान। दीवान ए बदगान। दीवान ए बदगान का संबंध किससे है? तो दासों का देखभाल। दीवान ए खैरात का संबंध है दान विभाग से। बताइएगा कि सबसे पहले सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही। तो 3 गो है आत्मकथा, FST का, बाबर के और एगो जहांगीर के। बाबर नामा, फिर फतुहात ए फिरोज शाही, जहांगीर नामा। बताना है कि फिरोज शाह तुगलक के नगर कोट में अभियान के दौरान कौन से मंदिर को तोड़कर वहां से 1300 ग्रंथ प्राप्त किया गया था, और बाद में इसमें से कुछ किताब को फारसी भाषा में अनुवाद करके उसका नाम संस्कृत में उसका नाम बदल के दलायत ए फिरोज शाही दिया गया था। 1300 मंदिर के नाम बता। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ करके 1300 ग्रंथ के निकाल के 300 को फारसी में भाषा में अनुवाद किया था अजीजुद्दीन किरमानी। इसने 2 गो सिक्का जारी किया था FST ने। कौन कौन? जरिया मंदरिया। शेयर मार्केट में कहाँ चल जाते हैं? में इसीलिए कहते हैं कि दिमाग अगर एक जगह रखिएगा तब भी होगा, सही होगा। अद्धा और वीक है। आधा और सांकेतिक मुद्रा। उसका सांकेतिक मुद्रा था MBT का। 1 वीक में अद्धा सांकेतिक मुद्रा था ना। सांकेतिक मुद्रा तो कर वाला में था, इल्तुतमिश के समय था। अभी पता है सांकेतिक मुद्रा तांबा वाला क्या है? सांकेतिक, हाँ सांकेतिक मुद्रा ठीक था। आकाशा और तांबा था बरनी के अनुसार, आकाशा था फरिश्ता के अनुसार। ठीक है। तो FST जारी किया था अद्धा और वीक। जो चांदी अद्धा होता था चांदी के बना, और वीक होता था तांबा का। अद्धा चांदी के और तांबा वीक के। उसको रखो तो पल्ले से नहीं रहेगा कोई के पास, याद रखिए। FST की मृत्यु 1388। 1388। 51 से 88। चलिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कल हम लोग का रहेगा सैयद वंश, लोधी वंश, दोनों। रेखा गुलाब खिले तो सुगंध लो। खनिज में याद है? टाइम हो गया। इकोनॉमिक्स में तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेके भाग जाएंगे। खाली इकोनॉमिक्स पूछिए ऑनलाइनर, ठीक तो है ना। ऑनलाइनर में ज्यादा ना है क्वेश्चन में, तो वही पूछ। बताइएगा भारतीय खनिज संसाधन। भारतीय खनिज के सर्वेक्षण के अन्वेषण का कार्य कौन करता है?
भारतीय जीएस ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे सर्वे ऑफ ऑफ इंडिया। इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। में। एकदम ठंडा है लोग, एकदम रही थे चिपकल रही थे लोग। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय, हाँ, नागपुर। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर। सुरमा घाटी किस राज्य में है? असम में। सुरमा घाटी असम। यही पे से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? अवसादी। अवसादी। भारत में पहले तेल के कुआं की खुदाई कब और कहाँ? डिगबोई असम। 1867 असम में मकान 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 में। मकान है। हाँ, मकान मकान हाँ, मकान मकान। अंकलेश्वर में जब कुआं के खुदाई हुआ था तो उस कुएं का नाम क्या रखा गया था? वसुधारा। वसुधारा। दुनिया का सबसे पहला तेल का खुदाई कब हुआ था? विश्व में भारत में हुआ था उसका 101 साल पहले, 1859 में। 1859 पेंसिल्वेनिया। कहाँ पे? अमेरिका का पेंसिल्वेनिया में 1859 में। और 1859 में ही नील दर्पण पुस्तक का अति हुआ था, नील विद्रोह भी हुआ था। दीनबंधु प्रकाशन। ONGC की स्थापना 1975। बताइए अभी भारत में के गो तेल शोधक परिष्करण कारखाना है? 21 गो तेल शोधक कारखाना, 21 गो, जिसमें से 17 गो सार्वजनिक है, 3 गो निजी है, एगो संयुक्त क्रम है। 23 गो था स्टॉक एक्सचेंज था, जेकरा में से 6 गो राष्ट्रीय था। धारवाड़ क्षेत्र किसके लिए फेमस है? खनिज पर। धात्विक खनिजों से सर्वाधिक संपन्न है। हाँ, धारवाड़ कर्नाटक। चलिए अब ज्यादा नहीं। भारत का उद्योग कल पढ़ लिया, क्या उद्योग? सब में ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। भारत का उद्योग है पॉइंट नंबर 12। लाइनर में है कुछ, देखते हैं। बताइएगा इकोनॉमिक्स में, भारत तंबाकू उत्पन्न करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र। सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता चीन। माने उत्पादन करने में भी और खाए में भी चीन। दूसरा नहीं होगा तंबाकू में भारत। तीसरा भारत है। अंडा में भी तीसरा। केंद्र को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? केंद्र को निगम कर सीमा शुल्क से होता है। निवल राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो सीमा शुल्क। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह दार्जिलिंग में 1897। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 दार्जिलिंग। 1897 दार्जिलिंग। दूसरा 10 साल बाद नहीं, कर्नाटक 1902 शिव समुद्रम कावेरी नदी। हाँ, कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र 1997। बिग पुश थ्योरी अभी पूछे आर रॉडन। बिग पुश थ्योरी अभी बताएं। उपभोक्ता के बचत सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला नागपुर। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्था भारत 1904 में गठन हुआ था। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया था? रिचर्ड स्टोन ने। किसने किया था? रिचर्ड स्टोन। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य में प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तो इस प्रकार के मुद्रा को क्या कहते हैं? मुद्रा भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। कठोर मुद्रा किसे कहते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो, वैसा मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन होता है उसे क्या कहते हैं? कठोर मुद्रा। शाख मुद्रा को एक और नाम से जानते हैं, ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा। शाख मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा। आधा ध्यान वही रखा। भारत में बेरोजगारी किस प्रकार के पाया जाता है? संरचनात्मक पाया जाता है। ऐसा कर जो आय के बढ़ने के साथ की कर की दर में वृद्धि होती है क्या कहलाता है? तो बढ़ेगा तो प्रति कुछ बोलते हैं, प्रगतिशील कर बोलते हैं। और आय के बढ़ने के साथ दर में कमी होगा तो प्रतिगामी कर कहलाता है। बढ़ेगा तो प्रगतिशील और घटेगा तो प्रतिगामी। भारत में 2 प्रकार के होता है। किस संस्था किसको हम श्वेत पत्र के नाम से जानते हैं? श्वेत पत्र के नाम से वो अथी में मत लिया, वो SDR वाला में ना। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहते हैं? श्वेत पत्र। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। खादी एवं ग्रामीण उद्योग का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? प्रथम। दूसरा पंचवर्षीय उद्योग दूसरा है, उद्योग दूसरा। ये वाला था, एक सर ट्रैक्टर बनाए भारत पहला स्थान पहला। और मुंबई वाला बंदरगाह। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय DNA फिंगरप्रिंट हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग की स्थापना NDC की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग की स्थापना भी 1952। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखा भी तो सर्वाधिक कहाँ था? भारत का यूके में। गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे है? बहुत बार पहले क्वेश्चन पूछा था। गोल्डन हैंडशेक। हाँ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मतलब इच्छा से क्या कर देना है? रिटायर्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण रिफाइनरी के नाम बताइएगा, किस देश में है? स्वर्ण रिफाइनरी कंपनी रैंड रिफाइनरी लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका। ऐसे दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को क्या कहते हैं? रैंड। भारत में पहला स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया? सोना को। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी महाराष्ट्र के सिरपुर में। महाराष्ट्र के सिरपुर में। चलो यही इसी खत्म कर देते, विद्या छोड़ देते। चलो छोड़ो, हटाओ, बंद करो। चले बंद करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक सब्सक्राइब प्लीज।